एक सिटी स्कैन डिसाइड कर सकता है कि लीवर का लीजन एचसीसी है, मेटास्टेटिस है या फिर हेमेंजियोमा है, लेकिन जब जब वो करेक्टली किया गया हो। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन सिटी एब्डोमेन ट्रिपल फेज स्टेप बाय स्टेप इन अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे, स्पेशली फॉर सिटी स्टूडेंट एंड रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू दीप रेडियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम सिटी स्कैन ट्रिपल फेज को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट या टेक्नीशियन सिटी स्कैन को प्रॉपरली कर तो देते हैं, लेकिन उनको ये क्लियर नहीं हो पाता कि ट्रिपल फेज क्यों किया जाता है और फेज के एक्चुअल रोल क्या होता है, और अगर इस फेज को मिस हो जाए तो डायग्नोसिस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सिटी स्कैन ट्रिपल फेज सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग टूल है। इसी एक स्कैन से डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि लीवर लीजन बेनाइन है या मेलिग्नेंट, एससीसी है या फिर मेटास्टेटिस, हेमेंजियोमा या फिर कोई और पैथोलॉजी। इस वीडियो में हम पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर अनाटमी, फिर फेस के इम्पोर्टेंस, और उसके बाद रियल केसेस डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले क्लियर कर दूंगा सिटी स्कैन फेस क्या होता है, आर्टेरियल फेस क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंस है, पोर्टल वीनस फेस क्या रोल होता है, डिलेड या वीनस फेस क्यों जरूरी है। उसके बाद हम लीवर के एनाटमी, उसके ब्लड सप्लाई को समझेंगे, क्योंकि बिना एनाटमी के ट्रिपल फेस कभी क्लियर नहीं हो सकता। और एंड में मैं आपको सिटी स्कैन स्क्रीन पर दिखाऊंगा, जहां पर फेसेस को खुद ऑब्जर्व कर पाओगे, जैसे डेली प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। अगर आप सिटी स्टूडेंट हो, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हो या लीवर सिटी को कॉन्फिडेंटली समझना चाहते हो तो इस वीडियो के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंस है। अब सवाल ये है कि सिंगल फेस सिटी स्कैन इनफ क्यों नहीं होता, क्योंकि हर लीवर लीजन की ब्लड सप्लाई अलग होती है। कुछ लीजन हेपेटिक आर्टरी सप्लाई लेते हैं, कुछ पोर्टल वेन से, और कुछ लीजन कंट्रास्ट पर ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं। अगर सिर्फ एक फेस करेंगे तो कुछ लीजन मिस हो सकते हैं, कुछ लीजन गलत इंटरप्ट हो सकते हैं। इसलिए डिटेक्शन प्लस कैरेक्टराइजेशन के लिए ट्रिपल फेस इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है। अब थोड़ा लीवर एनाटॉमी को समझते हैं। लीवर के 8 कोनेट सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट का अपना आर्टेरियल सप्लाई, पोर्टल वीनस सप्लाई, वीनस ड्रेनेज होता है। लीवर में ड्यूअल ब्लड सप्लाई होता है। ऑलमोस्ट 75% ब्लड पोर्टल वेन से आता है और 25% जो होता है वो हेपेटिक आर्टरी से आता है। नॉर्मल लीवर पेरेन्किमा पोर्टल वेन से एनहेंस होती है, लेकिन ज़्यादातर लीवर ट्यूमर हेपेटिक आर्टरी से सप्लाई लेते हैं। यही डिफरेंस है ट्रिपल फेसिटी को करने का। आर्टेरियल फेस यूजुअली 20 to 30 सेकंड के अंदर एक्वायर होता है। इस फेस में कंट्रास्ट हेपेटिक आर्टरीज में होता है, जबकि लीवर पेरेन्किमा फुल्ली एनहांस नहीं होता। आर्टेरियल फेस का मतलब है हाइपरवास्कुलर लीजन को डिटेक्ट करना, जैसे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एफएनएच या फिर हेपेटिक एडेनोमा। अगर आर्टेरियल फेस मिस हो गया तो एससीसी जैसे लीजन इजीली मिस हो सकते हैं। पोर्टल वीनस फेज यूजुअली 30 to 45 सेकंड के अंदर एक्वायर होता है। इस फेज में पोर्टल वेन के थ्रू लीवर पेरेन्किमा मैक्सिमम एनहांस होता है। पोर्टल फेज का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हाइपरवास्कुलर लीजन डिटेक्ट करना, जैसे लीवर मेटास्टेसिस, एब्सिस या हाइपोवास्कुलर ट्यूमर। मेटास्टेसिस डिटेक्ट करना पोर्टल फेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नाउ डिलेड फेज। डिलेड फेज यूजुअली 60 to 75 सेकंड में एक्वायर होता है। इस फेज का रोल होता है लीवर कैरेक्टराइजेशन। कुछ लीजन फाइब्रस टिश्यू की वजह से कंट्रास्ट को होल्ड करते हैं, जैसे हेमेंजियोमा, कोलोंजियोकार्सिनोमा या फिर फाइब्रोटिक लीजन। अगर डिले फेज स्किप हो जाए तो डायग्नोसिस कंफ्यूज हो सकता है। मोस्ट पीपल वॉचिंग दिस वीडियो आर नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ यू सब्सक्राइब, it really motivate us to make more real city teaching videos like this for you. केस वाइज एक्सप्लेनेशन। ये पेशेंट क्रोनिक लीवर डिसीज के बैकग्राउंड के साथ आया है, इसलिए लीवर में लीजन होने पर एससीसी का सस्पिशन सबसे पहले होता है। आर्टेरियल फेस में आप क्लियरली देख सकते हो लीजन सराउंडिंग लीवर से ज़्यादा ब्राइट है। इसको हम आर्टेरियल हाइपर एनहेंसमेंट कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि एससीसी का ब्लड सप्लाई हेपेटिक आर्टरी से होता है। अब पोर्टल फिनस फेस में देखिए, नॉर्मल रिवन पैरेन्काइमा एनहांस हो चुका है, लेकिन लीजन रिलेटिव डार्क हो गया है। इसको हम वॉश आउट कहते हैं, जो एचसीसी का एक क्लासिक फीचर है। डिलेट फेस में लीजन परसिस्टेंटली हाइपोटेंस रहता है और कभी कभी एक थिन एनहेंसिंग कैप्सूल भी दिख सकता है। कंक्लूजन। अगर एक लीवर लीजन आर्टेरियल फेस में ब्राइट हो और पोर्टल या डिलेट फेस में वॉश आउट दिखाए तो ये इमेजिंग पैटर्न हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी एससीसी के फेवर में होता है। केस नंबर 2, लीवर मेटास्टेसिस।
अब हम लीवर मेटास्टेटिस का केस देख रहे हैं। पेशेंट का ऑलरेडी नॉन प्राइमरीली मैग्नेंसी है, इसलिए लीवर इन्वॉल्वमेंट का स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होता है। आर्टरियल फेस में आप देखेंगे कि लीजन या तो बिल्कुल सब्टल होते हैं या क्लियरली विजिबल नहीं होते। इसका रीज़न ये है कि मेटास्टेटिस हाइपरवेस्कुलर नहीं होती, इसलिए आर्टरियल फेस में ज़्यादा एनहेंस नहीं करती है। अब पोर्टल वेनस फेस सबसे इम्पोर्टेंट फेस है। इस फेस में नॉर्मल लीवर पैरेन्काइमा यूनिफॉर्मली एनहेंस होता है, लेकिन मेटास्टेटिस हाइपोडेंस डार्क लीजन की तरह क्लियरली दिखने लगती है। इसी वजह से पोर्टल वेनस फेस को बेस्ट फेस फॉर डिटेक्टिव लीवर मेटास्टेसिस माना जाता है। डिलेड फेस में भी लीजन हाइपोडेंस ही रहता है, कोई प्रोग्रेसिव फिलिंग या कंट्रास्ट रिटेंशन नहीं होता। कंक्लूजन, अगर पोर्टल वेनस फेस में मल्टीपल हाइपोडेंस लीवर लीजन दिखें तो सबसे पहले डायग्नोसिस लीवर मेटास्टेसिस सोचा जाता है। केस नंबर 3, लीवर हेमेंजियोमा। अब हम लीवर हेंजियोमा का केस देख रहे हैं। हेमेंजियोमा एक बिनाइन वेस्कुलर लीजन होता है और ये लीवर का सबसे कॉमन बिनाइन ट्यूमर है। आर्टेरियल फेस में आप देखेंगे कि लीजन के पेरिफेरी नोड्यूल एनहेंसमेंट होता है। सेंटर अभी एनहेंस नहीं होता क्योंकि हेमेंजियोमा में कंट्रास्ट स्लोली फिल होता है। अब पोर्टल वेनस फेस में देखिए, कंट्रास्ट ग्रेजुअली सेंटर की तरफ मूव कर रहा होता है। इसको हम प्रोग्रेसिव फिलिंग कहते हैं। डिलेड फेज हेमेंजियोमा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फेज होता है। इस फेज में लीजन ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल हो जाता है फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर। इस पैटर्न को हम कहते हैं कंप्लीट सेंट्रीब्यूटल फिल इन। कंक्लूजन, अगर एक लीवर लीजन आर्टेरियल फेस में पेरिफेरल नोडुलर एनहांसमेंट दिखाए और डिलेड फेस में कंप्लीट फिल इन हो जाए तो ये इमेजिंग हेमेंजियोमा को फेवर में होता है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ट्रिपल फेस सिटी एब्डोमिनल कंप्लीट प्रोसीजर, जैसे हम फिलिप्स 32 एमडी स्कैनर पर रूटीन प्रैक्टिस में करते हैं। इसमें हम पेशेंट प्रिपरेशन, स्कैनिंग, कॉन्ट्रास्ट टाइमिंग, टेबल मूवमेंट और एक्चुअल स्कैनिंग प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहला प्रोसीजर क्या आता है? सबसे पहले हम पेशेंट की एंट्री करते हैं सिस्टम में, उसके बाद प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हैं। प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने के बाद हम पेशेंट को फीट फर्स्ट पोजीशन में लुटाते हैं। फीट पोजीशन में लुटाने के बाद हम उसके आर्म्स ऊपर कराते हैं। तो पोजिशनिंग करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ना पेशेंट को 2 से 3 बार ब्रेथ होल्ड की प्रैक्टिस करवानी है, उसको ब्रेथ होल्ड के बारे में बताना है। उसके बाद उसको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे करके क्या होगा क्या नहीं होगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आर्टरी और पोर्टल फेस में मोशन आर्टिफैक्ट बिल्कुल नहीं आने चाहिए। स्टेप 2, अब हम स्काउट लेते हैं। स्काउट में पूरा हाफ चेस्ट से लेकर हमें नीचे पूरा प्यूबिक सिम्फाइसिस तक कवर करना होता है, मींस पूरा एब्डोमेन कवर करना होता है प्लेन स्कैन में। अब हम सिलेक्ट करते हैं एब्डोमेन रूटीन प्लेन स्कैन। स्कैन कवर करेंगे हम पूरा अपर चेस्ट से लेके नीचे एब्डोमेन तक। प्लानिंग के बाद हम कंफर्म करते हैं कि जो लीवर जहाँ से फर्स्ट इमेज स्टार्ट हो रही है, जैसे आप ये देखो, ये लीवर की फर्स्ट इमेज है, यहाँ से लीवर स्टार्ट हो रहा है। देन उसके बाद लीवर कहाँ पे एंड हो रहा है हमको ये चीज मार्क करके रखनी होती है पहले से ही। जैसे यहाँ लीवर पे एंड हो रहा है तो हमको ये इमेजेस नंबर मार्क करने होते हैं। प्लेन स्कैन इसलिए करते हैं हम क्योंकि एक बेसलाइन देता है, या फिर हम इसमें ये भी देख सकते हैं कैल्सिफिकेशन है, कोई फैट है, हेमरेज है, आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिलती है। उसके बाद हम आर्teriयल फेस की प्लानिंग करेंगे। आर्teriयल फेस प्लान करने के लिए सबसे पहले हमें लीवर की स्टार्टिंग लोकेशन डालनी होती है जो हमने प्लान स्कैन में देखी थी। उसके बाद इसमें इसके एंड लोकेशन डालनी होती है। देन फिर हमें इस इंजेक्शन वाले बटन पे टैप करना है। देन आप इसको सिलेक्ट करना है कंट्रास्ट टाइम। ये हमारा पोस्ट इंजेक्शन डिले होता है। स्पोर्ट पोस्ट इंजेक्शन डिले का मतलब होता है जो हम स्कैन स्टार्ट करेंगे उसमें ब्रीथ होल्ड में कितना टाइम रहता है। तो हमारा ब्रीथ होल्ड का जो टाइम है यानी स्कैन डिले का जो टाइम है वो हमारा 7 सेकेंड है। इसके बाद हमें इसको ऑटोमेटिक मिनिमम डिले को हमको इसको ऑफ करना है। फिर इसके बाद आती है आपकी पोर्टल फेस की प्लानिंग। पोर्टल फेस में हमें पूरा जितना हमने प्लान स्कैन में कवर करा था हमें उतना प्लान स्कैन कवर करना है। एंड देन इसमें जो हमारा कंट्रास्ट है इस पे हमें कंट्रास्ट सेलेक्ट करना है, टाइम सेलेक्ट करना है, और हमारा पोस्ट इंजेक्शन डिले आ रहा है 30 सेकेंड। यानी इसमें इसको आप ऐसे समझो कि हमने कंट्रास्ट देना चालू करा प्रेस इंजेक्टर से, हमने इसका टाइम नोट किया। जैसे ही हमारा 18 सेकंड पे कंट्रास्ट आया देन हमने तुरंत स्कैन बटन स्टार्ट कर दिया। तो स्कैन बटन स्टार्ट करते ही स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। मशीन बोलेगी पेशेंट को ब्रेथ होल्ड के लिए। जो हमारा ब्रेथ होल्ड का टाइम था वो कितना था? 7 सेकेंड। 7 सेकेंड में क्या होता है? 18 और 7 सेकेंड, 25 सेकेंड हो गए। यानी 25 सेकेंड पे मशीन स्कैन स्टार्ट करेगी जो कि हमारा आर्टेरियल टाइमिंग होता है। ये 4 से 5 सेकंड में हमारा आर्टेरियल को कवर कर लेगी पूरा। देन उसके बाद
हम पोर्टल फेस की प्लानिंग करते हैं, उसके बाद आपको पोर्टल फेस का समझाऊंगा। पोर्टल फेस की प्लानिंग करने के बाद में जो हमारा पोस्ट इंजेक्शन डिले है, यानी वो 36 सेकंड का है। यानी उसके बाद क्या होगा, हमारी मशीन दोबारा से इन आउट आएगी, आउट से फिर से हमारे लीवर से ऊपर स्कैन स्टार्ट करेगी पोर्टल फेस में। 30 सेकंड पे 36 सेकंड पे वो पोर्टल फेस का स्कैन स्टार्ट करेगी। देन ऐसे ही अभी मैं इसको वीनस फेस की प्लानिंग करनी है। वीनस फेस में क्या होता है कि टेबल इन इन होती है, आउट नहीं जाती। ये टेबल पोजीशन का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगा टेबल पोजीशन कैसे कैसे सेट करते हैं अभी। तो इसमें क्या होगा, वीनस फेस में क्या होता है, हमें जो वीनस फेस हमारा स्टार्ट करना होता है वो हमें लीवर के एंड पॉइंट से स्टार्ट करना होता है। लीवर से एंड पॉइंट से ऊपर की तरफ, यानी डोम ऑफ डायफ्राम की तरफ। तो इसमें स्टार्टिंग पर डालेंगे हम जो इसकी हमारी लीवर की एंड लोकेशन थी, और इसके एंड में डालेंगे जो हमारी लीवर की फर्स्ट लोकेशन थी। हमने इतना स्कैन प्लान कर लिया, अब मैं आपको समझाता हूँ कि पोर्टल फेस की इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फेस होता है लीवर के लीजन्स, मेटास्टेटिस, एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए सबसे बेस्ट होता है। देन ऐसे ही वीनस फेस, वीनस फेस का मैंने आपको बता दिया। वीनस फेस किस लिए जरूरी होता है, वीनस फेस जरूरी होता है एससीसी वॉश आउट देखने के लिए। अगर कोई हेमेंजियोमा बना हुआ है, जैसे मैंने पीछे समझाया, उसकी डिलेड की फिलिंग देखने के लिए, या फिर कोई फाइब्रोटिक लीजन है, उसके लिए बहुत यूजफुल होता है। मैं आपको समझा दूं टेबल मूवमेंट। टेबल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हम प्लेन स्केल में टेबल आउट रहेगी, यानी पेशेंट हमारा टेबल मतलब मशीन से आउट आएगा। आर्टेरियल फेस में हमारी सेम पोजीशन रहेगी, वो मशीन से आउट आएगा पेशेंट। देन ऐसे ही पोर्टल फेस में मशीन से आउट आता है पेशेंट। बट जो वीनस फेस में क्या होता है, वीनस फेस में पेशेंट टेबल जो होती है वो हमारी मशीन के अंदर की तरफ हो जाती जा रही होती है। अब मैं आपको समझा दूं एक्चुअल टाइमिंग प्रोसेस क्या होता है। टाइमिंग समझिए आप इसमें। सबसे पहले कंट्रास्ट इंजेक्ट होता है, लगभग 18 सेकंड के बाद हम अपना स्कैन बटन प्रेस करते हैं। मशीन पेशेंट को ब्रेथ होल्ड बोलती है 7 सेकंड के लिए। आर्टियल फेज जो होता है वो हमारा 25 सेकंड पे स्टार्ट हो जाता है, और उसको स्कैन टाइम 5 सेकंड लगता है। देन पोर्टल विनस फेज, ये हमारा 36 सेकंड पे स्टार्ट होता है, और इसमें पूरा एब्डोमेन स्टार्ट होता है, पूरा एब्डोमेन स्कैन होता है, सॉरी। देन इसके बाद वीनस फेज, वीनस फेज डिलेड फेज होता है, जो कि हमारा 65 सेकंड पे स्टार्ट होता है। स्कैन लीवर एंड से लंग साइड की तरफ को चलता है, और टेबल पोजिशन इसमें इन होती है। अभी मैं आपको एक स्कैन दिखा देता हूँ जो मैंने स्कैन किया है। ये देखो, ये हमारा स्कैन है, ये हमारा प्लेन स्कैन है। इसमें आप देखोगे, ये हमारा प्लेन स्कैन है। प्लेन में देखोगे तो आप यहाँ देखो, यहाँ देखो इसमें लीवर में कुछ लीजन्स दिख रहे हैं। देखो थोड़ा हाइपोटेंस एरिया है, ये देखो ये थोड़ा हाइपोटेंस, यहाँ की लीवर की पैरेन्काइमा अलग है, यहाँ की लीवर की पैरेन्काइमा अलग है। देन इसके बाद आप नीचे आते चले जाओ, तो ये हमारा प्लेन स्कैन था। मैं आपको आर्टेरियल फेस दिखाता हूँ आपको। आर्टेरियल फेस का मतलब होता है कंट्रास्ट इन आर्टरी। तो आप ये देख सकते हो, ये हमारे आर्टरी में कंट्रास्ट हो, लीवर की जितनी भी आर्टरी वो आपको अच्छे से दिख रही है, देखो। और आर्टेरियल फेस में सबसे ज़्यादा एससीसी का एनहांसमेंट होता है। आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये इसका एनहांसमेंट कम है, और यहाँ पे जो एससीसी है इसका एनहांसमेंट ज़्यादा है। अभी मैं आपको पोर्टल फेस दिखाता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे दिख रहा है कैसे नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये लीवर का पोर्टल फेस है। पोर्टल फेस में देखोगे तो कंट्रास्ट वॉश आउट हो रहा है। देखोगे यहाँ पे ये फिल इन है, बीच में वॉश आउट है। ये देखो आप। देन आपको वीनस फेस देखिए, वीनस फेस में क्या है, पूरा सारा, ये सारा ही वॉश आउट हो गया कंट्रास्ट। देखो पोर्टल, इधर देखो ये पोर्टल फेस इसकी ब्लॉक हुई हुई है यहाँ पे, सॉरी पोर्टल वेन ब्लॉक है। लेफ्ट साइड वाली जो पोर्टल वेन है वो तो एनहेंस कर रही है, बट इस ये देखो ये वाली जो पोर्टल वेन है, इधर कंट्रास्ट नहीं जा रहा है, यानी इधर ब्लॉकेज है कंट्रास्ट का। ये क्या है गाइस, ये एससीसी है। एससीसी में क्या होता है कि जो हमारा एससीसी होता है वो आर्टियल ब्लड से सप्लाई लेता है, यानी इसकी जितनी भी होती है वो उसमें एक ऐसा मान लो कि वो बहुत जल्दी कंट्रास्ट लेता है, बहुत जल्दी कंट्रास्ट छोड़ता है, बहुत जल्दी कंट्रास्ट गेन करता है, बहुत जल्दी कंट्रास्ट को लूज कर देता है। ये मेन है इसमें। नाउ गाइस कंक्लूजन, कंक्लूजन के बारे में आप जाने तो, अगर पेशेंट कोऑपरेशन अच्छा हो, प्लानिंग सही हो और टाइमिंग अच्छी हो, तो ट्रिपल फेस सिटी अप डाउन बहुत स्मूथली होता है, बहुत एक्यूरेटली होता है, और परफेक्टली कंप्लीट होता है। ये प्रोटोकॉल एससीसी और लीवर लीजन इवोल्यूशन के लिए आइडियल है। सिटी एब्डोमेन ट्रिपल फेस सिर्फ एक स्कैन नहीं होता है, ये पूरी डायग्नोसिस का फंक्शन होता है।
हर फेज का अपना रोल है, आर्टेरियल, पोर्टल और डिलेड। अगर एक फेज भी मिस हुआ तो लीजन समझना मुश्किल हो जाता है और डायग्नोसिस गलत हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, कंपेयर फेजेस इमेजेस नहीं। हमें फेजेस को कंपेयर करना है, अपनी इमेजेस को कंपेयर नहीं करना। डायग्नोसिस तभी क्लियर होता है जब तीनों फेज एक साथ देखे हों। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा और सीटी स्टूडेंट या रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोस्ट लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम और रियल सीटी स्कैन प्रोटोकॉल्स और प्रैक्टिकल टीचिंग वीडियो बनाते हैं। डीप रेडियोलॉजी, रियल सीटी स्कैन, एक्सप्लेन सिंपली। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।